सर्वेभ्यो नमो नमः। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं छंद के प्रश्नों को, जो आपके शास्त्री और बीएचयू एमए संस्कृत के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये सारे प्रश्न उसमें पूछे गए हैं। और बहुत सारे विद्यार्थियों का कमेंट बॉक्स में कमेंट आया था कि छंद के ऊपर भी प्रश्नोत्तरी कराई जाए, तो ये प्रश्नोत्तरी छंद के ऊपर हम लोग लेकर आए हैं। तो चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न जो कह रहे हैं, एषु किम नगरस्य संकेतः, इनमें से कौन जो है नगड़ का संकेत है। आप पढ़े होंगे यमाता राज भान सलगा, जो यगण और मगड़ तगड़ हम लोग पढ़ते हैं उसमें नगड़ भी आता है। तो नगड़ का संकेत संकेत भी आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो ये जान लीजिए कि लघु गुरु ये जो संकेत होते हैं, लघु को दर्शाने के लिए हम लोग खड़ी पाई जो आपको दिख रहा है, और गुरु को दर्शाने के लिए जो अवग्रह की तरह चिन्ह बना हुआ है, जिसको हम लोग अपने समझने के लिए एस भी बोल देते हैं, कोई कोई 5 भी इसको बोलता है। तो ये होता है आपका गुरु का चिन्ह। तो नगड़ के बारे में आपको पढ़ने से पहले मैं बता दूं, एक श्लोक है जो आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर। मस्त्री गुरुस्त्री लघुश्च नकारो भादि गुरु पुनरादि लघुर्यः, जो गुरु मध्य गतो रल मध्य सुंत गुरु कथितोंत लघुस्तः। ये बहुत ही छंद शास्त्र के लिए बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, जो कि आपके जो 8 गण बताए गए हैं उनमें ये महत्वपूर्ण गणों का कौन सा गुरु होता है, कौन लघु होता है, किसका मध्य गुरु होता है, किसका मध्य लघु होता है, आदि गुरु अंत गुरु, ये सब इसमें श्लोक में आपको मिल जाएगा। जैसे देखिए मस्त्री गुरु, तो मस्त्री गुरु यानी म जो है उसका तीनों गुरु होता है। तो जैसे हम लोग पढ़ते हैं यमाता मातारा, मातारा क्या हुआ, तीनों गुरु हो गया। त्रिलघुश्च नकारो, और नकार यानी जो नगण होता है उसका क्या होता है, तीनों लघु होता है। तो ये तो आपका प्रश्न पूछा ही हुआ है कि नगण का संकेत क्या होता है। तो तीनों जब लघु हो गया तो लघु कौन, लघु का चिन्ह क्या हुआ, खड़ी पाई, यानी 1 भी हम समझने के लिए बोल सकते हैं 1। तो चलिए अभी हम देखेंगे ऑप्शन, फिलहाल इसको समझ लीजिए। तो आगे करें भादि गुरु पुनरादि लघुरिया। भादि भगण जो है, यमाता राज भा जो है, भा न स लगा, तो भगण जो है उसका क्या होता है, आदि गुरु, यानी उसका पहला जो होता है वो गुरु होता है। पुनरादि लघुरिया, यगण जो है, यह जो लास्ट में लिख रहे हैं उससे यगण जो है वो क्या होता है, लघु होता है, उसका आदि जो होता है लघु होता है, जो भगण होता है उसका आदि गुरु होता है। ठीक है, इस पंक्ति का अर्थ समझ गए आप लोग। जिन छात्रों को याद होगा उनका 6 प्रश्न तो मान लीजिए सही होने वाला है, जिनको नहीं याद है वो भी याद कर लेंगे इसको। तो मस्त्री गुरुस्त्री लघुश्च नकारो भादि गुरु पुनरादि लघुरिया, ये हो गया। जो गुरु मध्य गतो रल मध्य, जो से यहाँ पे जगण लिया गया, जो गुरु मध्य गतो, जो मतलब जगण, जगण के क्या होता है, गुरु मध्य होता है, मध्य जो होता है वो गुरु होता है। लिख रहे हैं जगण का मध्य जो होता है गुरु होता है। रल मध्य, र जो लिख रहे हैं रगण के लिए है, ल यहाँ पे जो लिख रहे हैं वो लघु को लिए, लघु के लिए। तो यानी जो रगण का होता है वो मध्य क्या होता है, लघु होता है। इसका अर्थ ऐसे लगाइए, जो गुरु मध्य गतो, जगण जो होता है उसका मध्य जो होता है गुरु होता है, और रल मध्य, रगण जो होता है उसका मध्य लघु होता है। ठीक है। सुंत गुरु, सुंत यानी सकार, सकार हो गया स से, तो सकार यानी सगण, सगण जो होता है सगण का अंत गुरु होता है। स्वंत गुरु यानी सगण का अंत गुरु हो गया। कथितोंत लघुस्तः, त जो कह रहा है यहाँ पे तगण के लिए है, तो तगण जो होता है वो अंत लघु होता है, ऐसा कथिता कहा जाता है। ठीक है, ये श्लोक आप समझ लीजिए, स्मरण कर लीजिए, आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप एमए एंट्रेंस का तैयारी कर रहे हो, चाहे शास्त्री के लिए, और आपके भविष्य में भी ये कार्य आएगा, यूजीसी नेट टीजीटी पीजीटी सब में काम आएगा। तो इसलिए अभी से ही स्मरण कर लीजिए आप लोग। चलिए प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न में क्या कह रहे थे,
एषु किम नगरस्य संकेतः, तो आप पढ़ चुके कि त्रिलघुश्च नकारो, तो त्रिलघुश्च नकारो यानी तीनों लघु होता है नगड़ का, नकार का, नकर नगड़ हो गया। तो नगड़ क्या हो गया, दूसरा ऑप्शन इसका दिख रहा होगा आपको, ये इसका सही उत्तर है। ठीक है, पहले प्रश्न में इतना समय लगा, अगर एक बार आप ये श्लोक समझ लिए होंगे तो आने वाले प्रश्नों में आपको समय नहीं देना पड़ेगा। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं येषु द्वादश वर्णात्मकम किम छंदः। देखिए कैसे कैसे छंदों से ये प्रश्न पूछ रहे हैं। पहले तो ये गण से संबंधित पूछते हैं, फिर छंद के गणना से संबंधित कि कितने उसमें वर्ण होते हैं। जैसे ये दूसरा प्रश्न जो इन्होंने पूछा कि येषु द्वादश वर्णात्मकम किम छंदः, इनमें से 12, द्वादश मतलब 12 वर्णों वाला छंद कौन है। तो आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर शिखरणी छंद का अगर आप लक्षण पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे रसई रुद्रश्चिन्ना यमन सभलाग शिखरिणी। ठीक है, भुजंग प्राद शिखरणी में रसई रुद्र ही आ गया। तो रसई रुद्र 6 रस होते हैं, रुद्र 11 एकादश रुद्र हैं, 6 7 हो 6 और 11 17 हो गए, 17 अक्षर का है, तो ये होगा नहीं। आगे आते हैं भुजंग प्रयातम चतुर्भिर्यकार। ठीक है, क्या करें, भुजंग प्रयातम चतुर्भिर्यकार। जो भुजंग प्रयातम छंद है वो क्या होता है, उसके चारों मतलब यगण होते हैं। तो 4 यगण हो गया, तो आप अगर जानते हैं कि एक गण में 3 वर्ण होते हैं तो 4 तिहाई 12, तो 12 वर्ण तो पहले यही हो गया दूसरा ऑप्शन, तो ये आपका सही हो जाएगा। ये भुजंग प्रयातम चतुर्भिर्यकार। ठीक है, इस तरह से आप स्मरण करते हुए चलिए। एक एक छंद को स्मरण भी आप किए होंगे क्योंकि आप परीक्षा के काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे हैं, तो आप जरूर स्मरण किए होंगे। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न में कह रहे हैं जगण कह, उधर नगण पूछे थे, अब जगण की बात कर रहे हैं। तो जगण कह, तो जगण में हमने क्या पढ़ा है, जो गुरु मध्य गतो रल मध्य। तो जो गुरु, हाँ आप याद कर लीजिए, जो गुरु मध्य गतो, तो जगण का क्या होता है, मध्य गुरु होता है, मध्य उसका गुरु हो गया। तो आपको दिख रहा होगा दूसरा ऑप्शन इसका सही है, दूसरा विकल्प सही है। एक श्लोक अगर केवल आप याद कर लेंगे तो उससे काफ़ी सारे प्रश्न आप सही कर ले जाएंगे। चलिए 4 नंबर प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि आदि लघु कह, आदि लघु कौन है। देखिए अभी मध्य गुरु, जो गुरु मध्य गुरु पढ़ लिए, अब आते हैं हम लोग लघु की तरफ। तो लघु आप पढ़े होंगे सुंत गुरु कथितोंत लघुस्तः। तो लघुस्तः तगण जो है वो क्या होता है, अंत। लघुस्तः का अंत, तगड़ का तो अंत गुरु होता है, लेकिन आदि सॉरी अंत लघु होता है, आदि लघु पूछा है। तो आदि लघु के लिए हम जाएंगे भादि गुरु पुनरादि लघुर यह। तो यगण जो होता है उसका क्या होता है, आदि लघु होता है। थोड़ी देर के लिए मैं सोचा कि तगड़ की बात कर रहे हैं तो नीचे वाले पंक्ति में चला गया, नहीं ऐसी बात नहीं, ये आदि लघु की बात कर रहे हैं। तो भादि गुरु पुनरादि लघुर यह। ठीक है, तो लघुर यह यगण लघु आदि लघु, इस तरह से होगा। तो इसका पहला विकल्प सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम। देखिए कभी कभी श्लोक को पढ़ने से ही आप उसके छंद को समझ लेते हैं। जैसे ये मैंने पढ़ा, आप भी पढ़ते हैं, शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम। हमने कहाँ कहाँ यति लिया, आप लोग छंद में यति जानते होंगे। यति मतलब यति और विराम एक ही चीज़ है, मतलब जहाँ पे हम अपने प्राणवायु को जो बोलते हैं उस वायु को हम लोग जहाँ पे रोकते हैं, ठहराव लेते हैं एक प्रकार से। तो कह रहे हैं शांताकारम कितने अक्षर पे लिया गया, 4 अक्षर पे, भुजग शयनम 6 अक्षर पे, पद्मनाभम सुरेशम 7 अक्षर पे।
तो आप काउंट करेंगे तो ये कितने वर्ण वाला हो जा रहा है? 4, 6, 10, 7, 17, 17 वर्णों वाला छंद इसमें से देखिए कौन है। तो पढ़ने की दृष्टि से तो पहले ही पता चल गया कि ये मंदाक्रांता छंद है। कौन सा छंद है? मंदाक्रांता छंद। क्योंकि इंद्र वज्रा आप देखेंगे तो स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौगा, तो उसमें तौ जगौ ग होता है, यानी 2 तगण, 1 जगण, एक गुरु, लास्ट में 2 गुरु होते हैं, तो 11 अक्षर का ही होता है। इसका मंदाक्रांता जो है उत्तर सही है, 4 नंबर विकल्प। द्रुत विलंबित माहन भौ भरौ। द्रुत विलंबित छंद जो है ऐसे पढ़ा जाता है, द्रुत विलंबित माहन भौ भरौ। तो द्रुत विलंबित छंद जो होता है उसको नभौ भरौ, यानी नगण और भगण, फिर भगण, फिर रगण, तो ये 4 3 12 ये भी होते हैं। ठीक है, चलिए। इंद्र वज्रा, स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौगा, तो ये 11 अक्षर का है। शिखरणी का, हाँ शिखरणी। रसैरुद्रैश्छन्ना यमन सभलागः शिखरिणी, तो ये क्या है? 17 अक्षर का है। ऐसे आप पढ़ते हुए चलिए, अक्षर को भी काउंट करते हुए चलिए, ठीक है, और इस तरह से आप याद भी हो जाएगा आपको। तो मंदाक्रांता छंद जो है वो इसका सही उत्तर है। मंदाक्रांताम्बुधिरसनगैर मोभनौतौ गयुग्मम। देखिए यति 4 अक्षर पे लेना हम लोगों को। मंदाक्रांताम बुधिरसनगैर 6 अक्षर पे, मोभनौतौ गयुग्मम 7 अक्षर पे, तो 4, 6, 10, 10, 7, 17 ये इसमें वर्ण होते हैं, 17 वर्ण। तो ये हो गया शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम। आप काउंट कर लीजिए तब भी ये 17 वर्ण निकलेंगे, और इसका सही उत्तर हो गया 4 विकल्प मंदाक्रांता। ठीक है, तो इस तरह से समझते हुए चलिए। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट भी करिएगा, क्योंकि आप कमेंट करते हैं तभी आपके कमेंट के हिसाब से ही वीडियो उपलब्ध करवाया जा रहा है। चलिए, छंदो विचारे कतिगणाः सन्ति। हम लोग ये छंद जो पढ़ रहे हैं इसमें कितने गण की चर्चा की गई है, चाहे इसमें कितने गण होते हैं। तो हम लोग पहले ही प्रश्न में पढ़े थे कि 8 गण पढ़े हैं। जो आप य मा ता रा ज भा न स ल स तक जाइए, क्योंकि ल से लघु, गु से गा से गुरु हो जाता है, तो सलगा तक जाते हैं, स तक। तो 8 आप काउंट करते हैं कि यगण होता है, मगण होता है, तगण होता है, रगण होता है, ये 8 टोटल होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका अष्टौ जो है, छंदो विचारे अष्टौ, ये आपका उत्तर जो है सही है, 4 नंबर विकल्प सही है। ठीक है, चलिए ये आप जरूर स्मरण कर लीजिएगा। बहुत बार ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि गण कितने होते हैं। 7 नंबर प्रश्न में कह रहे हैं अवसाने कस्य गुरुः। देखिए अवसान शब्द का अर्थ क्या होता है? विरामो अवसाने आप पढ़े होंगे लघु सिद्धांत कौमुदी में। तो अवसान का मतलब होता है अंत। ठीक है, अवसान मतलब अंत। तो अंत में पूछ रहा है कि अवसान में किसका जो अंत होता है वो गुरु होता है। तो यहाँ पे तो हम लोग पढ़ेंगे सोन्त गुरु, सोन्त गुरु यानी सगण। तो सगण इसका तीसरा विकल्प जो है वो सही है। तो केवल यहाँ अवसान शब्द का अर्थ समझे रहिए आप लोग। अवसान मतलब अंतिम वर्ण। ठीक है, बहुत सारे विद्यार्थी नहीं समझ पाते हैं, जिसकी वजह से ये प्रश्न गलत भी हो सकता है। तो इसको जरूर आप लोग स्मरण कर लीजिएगा, अवसाने यानी अंत में। तो अंत किसका गुरु होता है? तो सोन्त गुरु याद होगा तो आप तुरंत इसको समझ लेंगे। तो सगण अंत गुरु होता है। चलिए 8वें नंबर प्रश्न में कह रहे हैं अधोलिखितेषु नगणः कः। फिर आया ये, तो आप जानते ही हैं कि नगण कौन है। त्रिलघुश्च नकारो, त्रिलघु कौन है? पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन इसका क्या है? सही है। तो इस तरह से आपने समझा।
चलिए, कह रहे हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन इत्यत्र किम छंदः। मा फलेषु कदाचन यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, तो वर्णों को आप काउंट करना, गणना करना सीखिए। क एक वर्ण हो गया, म एक, अणीय एक, इनको एक गण में ले जाइए। ठीक है, 3 हो गए। वा धी का 3 हो गए, 3 3 6। र आधे वर्ण को नहीं लेते, यहाँ पे आधा सा उसको काउंट नहीं करते, तो र ते काउंट करेंगे तो 2 हो गए। तो 3 3 6 2 8, 8 वर्ण किस छंद में आते हैं? तो आप अनुष्टुप छंद के बारे में जानते होंगे। श्लोके षष्ठम गुरुगेयम सर्वत्र लघुपंचमम द्विचतुष्पादेरोस्तम सप्तमम दीर्घमन्ययो हो। ठीक है, ये तो बस इसमें यति की बात किया गया है कि किसमें कहाँ कहाँ पे कितने वर्ण होते हैं, तो कौन गुरु होता है। तो इसमें जो आप काउंट करेंगे तो 8 चौके 32। आप अगर कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, आप अगर याद होगा आपको, ये गीता का श्लोक है, तो आप गीता का तो कोई भी श्लोक उठा सकते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवा मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, उसको भी आप काउंट कर लेंगे पूरा, चारों पाद आप 32 वर्ण पाएंगे। यानी एक पाद में 8 वर्ण, यानी चारों मिलाकर क्या हो गया, 8 चौके 32। तो इस तरह से 32 वर्ण होते हैं। तो इसमें आपको मैं बता दिया। तो इस तरह से इसका अनुष्टुप जो है विकल्प सही है। वागर्था इव संपृक्तो वागर्था प्रतिपत्ते जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। अभी आए रघुवंश का पहला श्लोक है, मंगलाचरण है। मंगलाचरण से भी आपके परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं चतुर्णाम यगणानाम, ठीक है, चतुर्णाम यगणानाम कस्मिन् छंदसि समावेश, किस छंद में 4 यगणों का समावेश किया जाता है। तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। भुजंग प्रयातम चतुर्भिर्यकारहि, भुजंग प्रयातम चतुर्भिर्यकारहि। जो भुजंग प्रयातम छंद है, इसका सही उत्तर जो हो गया 2 विकल्प इसका सही है। इसमें क्या होते हैं, चारों यगण ही होते हैं। इसके जो वर्ण होते हैं चारों यगण होते हैं। तो ये इस तरह से ये दूसरा विकल्प सही है। उपजाति छंद, आप लोग रघुवंश का द्वितीय सर्ग का पहला श्लोक अगर याद किए होंगे, अथ प्रजानामधिप प्रभाते जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्याम। ठीक है, तो उसमें क्या उपजाति है, क्योंकि उसका लक्षण क्या होता है, अनंतरोदीरितलक्ष्म भाजौ पादौ यदीया उपजातयस्ता। ठीक है, तो इस तरह से उपजाति छंद। भुजंग प्रयातम चतुर्भिर्यकारै, ये हो गया। मंदाक्रांता छंद हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि मंदाक्रांताम बुधिरशनगैर मोभनौ तौ गयुग्मम। ठीक है, उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौगा। ठीक है, इस तरह से आप छंद स्मरण किए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो उसके वर्णों का भी क्रम देख लीजिएगा और यगण नगण तगण इसका भी क्रम देख लीजिएगा। अब 11वें नंबर प्रश्न में कह रहे हैं कस्मिन् गणे मध्यो गुरुर भवति, किस गण में मध्य जो होता है वो गुरु होता है। तो आप पढ़े होंगे मध्य गुरु के लिए, जो गुरु मध्य गतो वो रल मध्य। तो जो गुरु मध्य गतो, ये बार पुनः प्रश्न पूछा गया। तो जो गुरु यानी जगण जो है उसका मध्य क्या होता है, गुरु होता है। नगण का आप जान ही गए कि नगण का त्रिलघुश्च नकारो। ठीक है, भादि गुरु, भगण क्या होता है, भादि गुरु, उसका आदि गुरु होता है भगण का। और जो गुरु मध्यगतो, सोनतः गुरु सगण का अंत गुरु होता है। चलिए इस तरह से स्मरण करते हुए भी चलिए, कॉपी में नोट्स बनाते हुए चलिए आप लोग। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए कह रहे हैं अथ प्रजानामधिपः प्रभाते जा इत्यादि पद्यम कस्मिन् छंदसि निबद्धम। अभी हमने चर्चा किया ही था पिछले प्रश्न में कि तुरंत ये प्रश्न भी आ गया। तो आप पढ़े होंगे अथ प्रजानामधिपः प्रभाते जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्याम। अभी हमने पढ़ा था उपजाति छंद, जिसका लक्षण भी पढ़ा था अनंतरोदीरितलक्ष्म भाजौ
पादौ यदीयाहुपजातयस्तः। ठीक है, ये पहला इसका जो विकल्प है वो सही है, उपजाति छंद। ठीक है, ये कैसे बनता है? इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा दो छंदों को सम्मिश्रण करके उपजाति छंद बनाया जाता है। ये कई बार एग्जामों में पूछ लिया जाता है, एमए में ये प्रश्न आया भी होगा कि किसको मिश्रित छंद बोलते हैं। तो मिश्रित छंद उपजाति छंद है, ये प्रश्न पूछा, हो सकता है आपसे भी पूछ लिया जाए, तो इसको आप नोट भी कर लीजिए कि मिश्रित छंद है ये उपजाति छंद, क्योंकि इसमें इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा दोनों को सम्मिश्रण करके बनाया जाता है। मालिनी छंद हम लोग पढ़ चुके हैं, ननमय या युतेयम मालिनी भोगिलोकैहि। ठीक है, उसके बाद जतौ तो वंशस्तमुदीरितम जरौ, स्रग्धरा जो है मभ्रैर्यानम त्रयेण त्रिमुनियत्युता स्रग्धरा कीर्तितेयम। इस तरह से आप छंद को स्मरण किए होंगे तो अच्छी बात है, कर भी लीजिएगा। 13वें नंबर प्रश्न में कह रहे हैं अंत लघु को गण। अंत लघु किसका होता है, किस गण का होता है? तभी आपने पढ़ा सोन्त गुरु कथितोन्त लघुस्तः, तो कथितोन्त लघुस्तः यानी ऑप्शन आपको आंसर दिख भी गया। तो तगण जो होता है वो क्या होता है? अंत लघु होता है। तो इस तरह से 13 नंबर का दूसरा विकल्प सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। कह रहे हैं छंदसी पादस्य अंतिमो वर्ण कीदृशो भवति। छंद में कह रहे हैं कि अंतिम वर्ण किस प्रकार का होता है। तो आप जानते हैं कि अंतिम वर्ण जो है या तो लघु होगा या तो दीर्घ होगा। तो 4 नंबर ऑप्शन दिख रहा है आपको, लघुर्वा दीर्घोवा, दोनों से हो सकता है। तो इस तरह से इसका विकल्प 4 सही रहा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं जगतः पितरौ वंदे इत्यत्र किम छंदः। स्मरण किए होंगे आप लोग, रघुवंश पढ़े भी हैं मध्यमा आदि में कि वागर्था इव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। तो जगतः पितरौ वंदे, अब यहाँ पे आप, मैं बोला था कि गणना करना सीख लीजिए। तो जगतः को काउंट करेंगे आप तो 3 वर्ण, तो पितरौ 3, वंदे में 2, तो 3 3 6 2 8 हो गया। 8 अभी हमने चर्चा किया था किस में होते हैं, तो अनुष्टुप छंद में। तो इस प्रकार से आपका जो अनुष्टुप छंद का तीसरा ऑप्शन है वो सही है। उपेंद्र वज्रा आप पढ़े होंगे, उपेंद्र वज्रा क्या बोलते हैं, प्रथमे लघौसा। हाँ, उपेंद्र वज्रा प्रथमे लघौसा। मंदाक्रांत हम पढ़ चुके हैं, अनुष्टुप पढ़ चुके हैं। आर्या छंद जो है इसका थोड़ा सा अलग है। यस्याः पादे प्रथमे 12 मात्रास्तथा तृतीयेपि 18 द्वितीये चतुर्थके 15 सार्या। ये विषम क्या बोलते हैं इसको, मात्रिक छंद में ये प्रश्न आया भी है कि मात्रिक छंद कौन है। ये मात्रिक छंद है, इसकी में मात्रा की गणना की जाती है। चलिए 16 नंबर प्रश्न में चलते हैं। करें एसु सप्तदश वर्णात्मकम किम छंद। इसमें से कौन जो है 17 वर्णों वाला छंद है। इंद्र वज्रा तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बार बार पढ़ते आ रहे हैं। 11 अक्षर का वर्ण है, 11 अक्षरों वाला इंद्र वज्रा है। इतना याद कर लीजिए आप लोग, स्यादिंद्र वज्रा यदि तो जगऊगा। ठीक है, मंदाक्रांताम, हाँ ये तो है, क्योंकि हमने पढ़ा भी है कि मंदाक्रांताम बुद्धि रस न गई मोह भनौ तौ गई गुण, तो रस न गई। ठीक है, तो ये जो है 17 वर्णों वाला छंद है। तो ये सप्तदश यानी 17 वर्णात्मक जो छंद है ये मंदाक्रांता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं कस्मिन मध्य गुरुर भवति। तो किस गण में मध्य जो होता है वो गुरु होता है। तो ये बार बार प्रश्न आ रहा है। चलिए इससे आपका रिवीजन भी होते चला जा रहा है। तो आप पढ़ें जो गुरु मध्य गतो, तो जगण जो हो गया इसका सही उत्तर हो गया पहला विकल्प। भादि गुरु होता है, आप पढ़ चुके हैं। सगण जो होता है सुंत गुरु होता है, यानी अंत इसका गुरु होता है। त्रिलघुश्च नकारो, इसका नगड़ का तीनों लघु होता है। भगड़ा कह रहे हैं, भगड़ा का देखिए अभी हमने पढ़ा भादि गुरु, तो भादि गुरु हो गया आदि गुरु, दूसरा इसका विकल्प सही है आदि गुरु। ठीक है, इसको स्मरण कर लीजिएगा आप लोग। चलिए कस्मिन छंदसि प्रथमे षड्वर्गाः नहीं षड्वर्णाः ह्रस्वाः भवन्ति। किस छंद में प्रथम में जो 6 वर्ण होते हैं ह्रस्व होते हैं। ये देखिए कुछ अलग तरह से इन्होंने प्रश्न किया है, तो इसको आप पढ़ेंगे तो
मृभ्नैर्यानम त्रेण अगर पढ़ते हैं तो म आ जा रहा है पहले ही, तो यमाता राज इसका तो वर्ण ह्रस्व नहीं है। उक्ता वसंत तिलका तभजा जगो तगड़ आ गया, ये भी यमाता राज भानत ये भी नहीं है। कैसे नहीं है बता, ताराज तो तगड़ में पहला तो गुरु हो जा रहा है, तो लघु कहाँ हुआ, ह्रस्व कहाँ वर्ण हुआ। ठीक है। उपेंद्र वज्रा आ जा रहा है, तो उपेंद्र वज्रा में भी नहीं होता है। चलिए अगले में ननमय मालिनी भोग लोकई, अगर इसको आप देखेंगे तो इसमें ननमय युतेयम में जो दो नगण की बात कर रहे हैं, तो नगण में शुरुआत में क्या होता है, दो नगण यानी 6 वर्ण क्या हो गए, ह्रस्व हो जाते हैं। 6 वर्ण जो हो गए वो ह्रस्व हो जाते हैं, तो ये वर्ण ह्रस्व हो जाते हैं, इसका उत्तर सही यही है, मालिनी। ननमय युतेयम मालिनी भोग लोकई, शुरुआत का ही वर्ण इसके ह्रस्व रहते हैं। चलिए अंतिम प्रश्न भी इसी से संबंधित है। एषु कस्मिन् छंदसि आदौ पंच लघूनि भवन्ति, तो इसमें भी पूछ रहा है कि इसमें भी कौन 5 लघु होते हैं, तो इसका भी उत्तर वही है, क्योंकि मैंने सबका देखा, शिखरणी का भी देखा, तो नहीं आ रहा है कि शिखरणी में रसई रुद्रेश छिन्ना यमन सबलाग से, तो यगण में आते हैं तो य माता पहले ही आ जा रहा है, 3 में गुरु गुरु आ जा रहा है। द्रुत विलंबित माह नभौ, तो नभौ में अगर करते हैं तो नगड़ तो हो जा रहा है 3 वर्ण, लेकिन यमाता राज भान, तो भगड़ भगड़ में पहले गुरु हो जा रहा है, तो ये भी नहीं है। उपेंद्र वज्रा में भी नहीं होता है। तो मालिनी जो छंद है उसमें 5 वर्ण कह लीजिए या 6 कह लीजिए, दोनों सही है, उत्तर इसका मालिनी ही होगा। इस तरह से आपने 20 प्रश्नों को देखा छंद से संबंधित। इसका नेक्स्ट पार्ट भी देखना मत भूलिएगा, वो भी आएगा बहुत ही जल्द। तो चैनल पर अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।